गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डिजि स्वास्थ्य से आज के वेबिनार पे आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज के वेबिनार का टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर, जो डॉक्टर रुनु मैम के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। कैंसर भले ही एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन अगर इसकी समय पर पहचान कर ली जाए तो इस बीमारी का इलाज संभव है। बीते सालों में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से ये मामले स्थिति बेहद खराब हो जाती है। ऐसे में आपको इस बीमारी के बारे में जानना चाहिए। तो आइए सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, कारण, प्रकार और निवारण को डॉक्टर रुनु मैम से जानते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस वेबिनार को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, सत्र के लास्ट में मैम से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रुनु मैम को। आप आइए और सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। तो आज हम लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। वेबिनार का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम थोड़ी जानकारी महिलाओं को दें और साथ में कोई अगर भ्रांति हमारे समाज में जो फैली हुई है कैंसर को लेकर या आपके मन में कोई शंका हो तो आप खुलकर इस प्रेजेंटेशन के बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो गर्भाशय की ग्रीवा की जो सतह होती है वहां पे जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनके प्रगतिशील परिवर्तन के कारण से शुरू होता है। तो एकदम से शुरुआत से ही कैंसर बढ़कर एडवांस स्टेज तक नहीं पहुंचता है। शुरुआत में वहां पे जो कोशिकाएं, नॉर्मल कोशिकाएं जो हमारी होती हैं, सामान्य कोशिकाएं, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू होता है और वो पहले शुरुआती स्टेज में जाती है और फिर धीरे धीरे वो वहां से फैलना शुरू करती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको शुरुआत में ही पकड़ ले और शुरुआत में ही इसका इलाज कर ले जिससे हम पूरी तरह ठीक हो सके। वो चीजें हम अभी आगे की स्लाइड में और देखेंगे। तो अभी सर्वाइकल कैंसर की अगर हम बात करें तो अनुमानित है कि हर साल 1 लाख से ज्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित पाई जाती हैं और हम लोग इस बीमारी से 70,000 के आसपास लोगों को इस बीमारी की वजह से खो देते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले दो मुख्य कैंसर जो भारत में पाए जाते हैं उनमें से एक कैंसर है। तो दूसरा सबसे कॉमन कैंसर हम सर्वाइकल कैंसर को बोलते हैं और इसकी जो औसतन उम्र होती है वो 44 से 60 साल के आसपास की होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लक्षणों की बात करना बहुत जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं कि आपको ब्लीडिंग होना, जो कि नॉर्मल आपके ब्लीडिंग, जो आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग है उसके अलावा अगर आपको कोई भी ब्लीडिंग होती है किसी भी वजह से, जैसे मीनोपॉज के बाद में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, असामान्य रूप से पीरियड्स के बीच में कभी आपको ब्लीडिंग हो रही है, सामान्य से ज्यादा हो रही है, संभोग के दौरान हो रही है, या फिर आपको डिस्चार्ज सफेद पानी की शिकायत है जो सामान्य से ज्यादा हो रहा है, या आपको जो सफेद पानी आ रहा है उसमें ज्यादा बदबू आ रही है, तो वो सारे लक्षण हो सकते हैं। आगे जाके इससे पेट में नीचे की तरफ दर्द रहना, उठने में और कमर में, पीठ में असामान्य रूप से दर्द रहना, थकावट रहना, ये सब भी सिम्टम्स आगे जाके आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सिम्टम्स की हमने बात कर ली क्योंकि ये गर्भाशय के मुंह का कैंसर है, तो इसमें ज्यादातर सिम्टम्स जो हैं वो एडवांस स्टेज में हमें देखने के लिए मिलते हैं। शुरुआती स्टेज में सिर्फ ब्लीडिंग का, हमें खून आने का सिम्टम हमें दिखता है, जो सामान्य जो खून आता है हर माहवारी वाला, उससे अलग तरह से खून आ रहा है। माहवारी के बीच में आ रहा है या माहवारी बंद होने के बाद आ रहा है तो हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाके जांच करानी जरूरी है। आगे चलिए।
हमने ये पहले देखा था कि 40 की उम्र के बाद में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर एक वायरस की वजह से होता है। तो 90% से ज्यादा लोगों में जिनको सर्वाइकल कैंसर मिलता है, उनमें ये वायरस का संक्रमण होने से, जिसको हम एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। और ये वायरस जो है ये यौन संपर्क के दौरान फैलता है। तो कारण जो हो गए वो मुख्य यही हो गए जिसकी वजह से ये वायरस फैले, जैसे कि कम उम्र में यौन संपर्क बनाना, अधिक लोगों से बनाना, आपकी इम्यूनिटी का वीक होना, आपके अधिक बच्चे होना, या फिर आपकी साफ सफाई ठीक से नहीं होना जनांगों की, तो उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये हमने अभी देखा है, जोखिम जो है मुख्य जो जोखिम है वो वायरस से रिलेटेड है। तो वायरस जिन जिन कारणों से फैल सकता है, जैसे कि कम उम्र में शादी हो गई है, अधिक लोगों के साथ में आपके यौन संपर्क है, या फिर आपका जो आपके जो साथी हैं उनको वायरस का संक्रमण है, धूम्रपान और साफ सफाई ना होना, और आपकी जो इम्यूनिटी है उसके वीक होने की वजह से भी कई बार ये कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके निदान के लिए हमारे पास में सबसे पहले तो स्क्रीनिंग आती है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हम शुरुआती स्टेज में उसको पकड़ें, और फिर अगर बीमारी निकलती है तो उसके बाद में हम उसको कंफर्म करने के लिए आगे बायोप्सी वगैरह की जांच करते हैं। तो शुरुआती उसमें पकड़ने के लिए जो हम लोग जांच करते हैं उसमें पैप स्मीयर का बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो जांच होती है वो आपके जो महिला डॉक्टर होती हैं उनके पास में जब आप जाते हैं, या तो आप कोई तकलीफ जो हम आपको बताई थी अभी पहले, अगर उनकी वजह से जा रहे हैं तब, या फिर आप स्क्रीनिंग जिसको हम बोलते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब है कि आपको कोई तकलीफ नहीं भी है तब भी हम लोग एक उम्र के बाद में महिलाओं को बोलते हैं कि आप बीच बीच में जाकर अपनी जांचें करवाइए। 3 साल में एक बार कम से कम आप अपना पैप स्मीयर करवाइए, जाके टेस्ट करवाइए, जिससे कि हम उसको तकलीफ आने से पहले ही पकड़ सके। तो उस केस में भी आप अपनी महिला डॉक्टर के पास जाते हैं, और एक बहुत ही आसान सी पद्धति द्वारा वो आपकी जांच करके इस बीमारी का पता लगा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये तरीका है बायोप्सी लेने का। इसमें कोई तकलीफ मरीज को नहीं होती है, ना ही इसके साथ में कोई और रिस्क एसोसिएटेड होता है। बहुत ही आसान तरीके से आपकी महिला डॉक्टर इसको जांच को कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद में जब अगर कभी बीमारी पकड़ में आती है तो उसके बाद में हम उसका स्टेज या चरण पता करने का के लिए आगे जांचें करते हैं, जिसके अंदर मुख्य चीजें जो हम करते हैं वो होती हैं सीटी स्कैन या एमआरआई, और फिर अगर उसमें हमें लगता है आगे जरूरत है तो पेट स्कैन किया जाता है। तो इसके चरण एकदम शुरुआती स्टेज 1 जिसे बोलते हैं से लेकर एडवांस स्टेज जिसे चौथी स्टेज बोला जाता है, इतने चरण इसके सर्वाइकल कैंसर के होते हैं। और ये हम इसके चरण इस बात से आधारित होते हैं हमारे कि बीमारी कहाँ कहाँ तक और कितनी आगे के शरीर के अंगों तक फैली हुई है। तो इसका निवारण और इसका रिस्क, सारी चीजें इस बात पे आधारित हैं कि आपका बीमारी का स्टेज या चरण कौन सा है। तो शुरुआती स्टेज में बीमारी को ठीक किया जा सकता है पूरी तरह से, और एडवांस स्टेज, चौथी स्टेज में अगर बीमारी पकड़ में आती है तो सिर्फ उसकी रोकथाम करी जा सकती है, उसको हम पूरी तरह ठीक नहीं कर पाते हैं। तो इसके आपके पास में बीमारी के बाद में कितना जीवन आपके पास में है ये भी इसकी स्टेज के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा हमने देखा, शुरुआती स्टेज में हम अम, लगभग सारी महिलाओं को इस बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। तो 80 से 90% तक महिलाएं, 80 से 90% महिलाएं अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ गई बीमारी तो 5 साल या उससे अधिक जीवित रहती हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि अगर ये बीमारी चौथी स्टेज में पकड़ में आई, जो लास्ट स्टेज, अंतिम स्टेज है इसकी, अगर उसमें पकड़ में आती है तो सिर्फ 15% या उससे कम महिलाएं ही 5 साल या 2 साल के तक जीवित रह पाती हैं।
तो शुरुआती स्टेज में पकड़ना इसीलिए बहुत जरूरी है इस बीमारी को, जिससे हम बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका रोकथाम के लिए पैप स्मीयर उपलब्ध रहता है। वहां से हम लोग एक सिंपल, बहुत ही सामान्य जांच के द्वारा पैप स्मीयर किया जा सकता है, और ये हर महिला को करवाना चाहिए। कम से कम 40 की उम्र के बाद में हर महिला को कम से कम 3 साल में एक बार पैप स्मीयर जरूर करवाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वैक्सीन से हमने देखा कि बीमारी जो है, अगर हो जाती है तो फिर बीमारी का इलाज भी लंबा है, और बीमारी खतरनाक बीमारी है, एडवांस स्टेज में लाइलाज बीमारी है। इसीलिए बीमारी को होने ही ना दें, सबसे जरूरी यही चीज है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? जैसे ना आने दें शरीर में, इसका मतलब ये है कि हम उसके लिए टीका लगवा लें, जिससे कि वायरस ही ना आ पाए शरीर में। तो हम इस बीमारी को 90% से ज्यादा इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, जो इसका टीका है, वो आजकल हर सरकारी अस्पताल में, हर प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध है। और इसको हमें सबसे अच्छी तरीके तो ये रहता है कि हम यौन रूप से सक्रिय होने से पहले ही इस वैक्सीन को लगवा लें। लेकिन जो लोग सक्रिय हैं वो लोग भी इस वैक्सीन को लगवा के उसका फायदा ले सकते हैं। अगर शुरुआती स्टेज में इसे पकड़ लिया जाता है तो इसकी रोकथाम करना 80 से 90% महिलाओं के अंदर संभव हो पाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इसे शुरुआती स्टेज में ही पकड़े, जिसमें हम सर्जरी या फिर रेडिएशन द्वारा इसे पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कैंसर बनने से पहले की स्टेज होती है, जिसे प्री कैंसरस स्टेज बोलते हैं। जिसका अगर प्री कैंसरस स्टेज में इसको पकड़ा गया तो और भी साधारण तरीके से हम इसको खत्म कर सकते हैं, जिसमें कि नॉन सर्जिकल टेक्निक्स भी आ जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमने क्या क्या इसके इलाज के हमारे पास में ऑप्शंस उपलब्ध हैं, ये सब हम देख चुके हैं। सर्जरी, सिकाई, कीमोथेरेपी और आजकल इम्यूनोथेरेपी भी इस बीमारी के इलाज के लिए हमारे पास उपलब्ध है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सर्वाइकल कैंसर का जो बीमारी है वो तो हमारी बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन इससे होने वाली जो मृत्यु है उसके अंदर 50% से अधिक की कमी आई है। और इसका मुख्य कारण यही है कि पैप स्मीयर का जो परीक्षण है वो आजकल हर अस्पताल में, हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, और महिलाओं की स्क्रीनिंग करी जाती है पैप स्मीयर द्वारा। और इसी वजह से इसको हम शुरुआती स्टेज में पकड़ पा रहे हैं। और जैसा हमने देखा, अगर इसे शुरुआती स्टेज में हम पकड़ पाते हैं तो इस बीमारी को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और यही कारण है कि आजकल देखा गया है कि इस बीमारी से होने वाली मृत्यु में काफी हद तक कमी आई है। दूसरा कारण ये है कि एचपीवी की जो वैक्सीन है वो अब हमारे यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में सब जगह पे फ्रीली उपलब्ध, और वैक्सीन उपलब्ध होने की वजह से इस बीमारी की रोकथाम में हमें बहुत मदद मिल रही है, और हमें उम्मीद है आगे जाके इसमें और मदद हमें मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका जो टीका है उसको लगाने का सही उम्र जो है वो बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की उम्र की होती है, जिसमें कि 2 डोजेस टीके की लगाई जाती है। एक शुरुआत में, और एक उसके 6 महीने या फिर 1 साल के बाद में। और अगर 15 से 26 साल की उम्र में हम इस टीके को लगवा रहे होते हैं तो 3 बार इसका टीका लगता है, पहले महीने में, फिर दूसरे महीने में, और फिर 6वें महीने में। इस तरह से 3 डोजेस लगवाकर हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो हर बच्ची को ये, हर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्ची को ये बहुत ही साधारण सा टीका लगवा के इस बीमारी को होने के खतरे से बचाए। ये हर महिला की, मैं बोलूंगी हर माँ की जिम्मेदारी है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों को वो ये टीका जरूर लगवाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम अपनी स्लाइड अब यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। और अब आपके अब मन में कोई भी डाउट है या आप कुछ भी सवाल अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड हो या कोई और कैंसर रिलेटेड हो, या आप कोई और अपने हेल्थ रिलेटेड कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो अब आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।
थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया सर्वाइकल कैंसर को लेकर के। अभी यहाँ पे मैं इन लोगों से बात कर लेती हूँ, बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए, जो भी इनका सवाल रहता है बिल्कुल फिर मैं बिल्कुल आपसे बात करना। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। जी, अगर जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगर उनका कोई सवाल है मैम से, तो आप लोग तब तक बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम हेलो मैम। डॉक्टर सक्सेना है। मुझे एक बात का पता करना था कि जैसे मेरे पास बॉयज भी, आई एम ए थेरेपिस्ट ऑल्सो एंड जनरल प्रैक्टिशनर ऑल्सो। तो जी मैम। 18 से 20 उम्र के बॉयज भी आते हैं और गर्ल्स भी आते हैं, दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स। तो बॉयज के लिए भी हम लोग एचपीवी वैक्सीन दे सकते हैं? बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या है, एचपीवी जो वायरस है ये हमारे सर्वाइकल कैंसर के अलावा दूसरे कैंसर्स में, जैसे ओरल कैविटी कैंसर है या एनल केनाल का कैंसर है, जो कि बॉयज में होने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं, उसमें भी क्योंकि एचपीवी वायरस का एक योगदान रहता है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन जो है वो यूनिवर्सल प्रोग्राम होना चाहिए, बॉयज गर्ल्स सबको यूनिवर्सली। और दूसरा, क्योंकि अगर हम हर फीमेल को नहीं भी कर पा रहे हैं, तो अगर हमारे बॉयज भी एचपीवी वैक्सीनेटेड हैं, तो उनके जो हम्म। पार्टनर्स हैं उनको भी जो रिस्क है सेक्सुअल ट्रांसमिशन का, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसी वजह से गर्ल्स के लिए तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से बॉयज को भी लगवाना जरूरी है वायरस। एचपीवी वैक्सीन शुड बी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो मैम। हाँ जी। मैम, एक इनका सवाल था, इनके घर में ही एक कैंसर हुआ था इनकी भाभी जी को, तो उनसे रिलेटेड एक सवाल हाँ पूछना प्लीज चाहती हैं, बताइए, बताइए करना चाहती बताइए। हैं अपनी बात। जी, आप बताइए। मैम, मेरी भाभी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो उनका अच्छा, डेथ हो गया। और बगल में भी एक लोगों को है, तो इसलिए डर लग रहा है, क्या करे, कैसे पता चलेगा हुआ है कि नहीं। अगर गांठ है मेरे ब्रेस्ट भी में, चेस्ट में हमेशा दर्द होता है। अभी दवा कराई हूँ 6 महीने खलीलाबाद। देखो एक तो बात अब तो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसमें दर्द होना बहुत ही एडवांस स्टेज में आता है। कम उम्र की महिलाओं को अगर ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, वो ज्यादातर हार्मोनल होता है। तो वो माहवारी की प्रक्रिया के दौरान और उसके बीच में कई बार महिलाओं को इस तरह से दर्द रह सकता है। बट अगर कभी भी आपके मन में शंका हो, तो आप सबसे पहले जाके डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप करवाइए। हालांकि हम लोग जो मैमोग्राफी या जांचें हैं वो 40 की उम्र के बाद में ही महिलाओं के लिए एडवाइस करते हैं, उससे पहले की उम्र की महिलाओं को नहीं एडवाइस करते हैं। उसका कारण भी यही है कि शुरुआत में इतनी कम उम्र में महिलाओं में ये कैंसर बहुत ही रेयरली पाया जाता है। तो पहले तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको ये बीमारी होने का कोई रिस्क है ऐसा। अगर आपको कभी कोई दिक्कत लग रही है, तो आप जाके डॉक्टर से चेक करवाइए, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही आपकी जांच करके पता लगा सकती हैं कि आपको आगे कुछ और करने की जरूरत है कि नहीं है। ज्यादातर महिलाओं में जिनमें दर्द या तकलीफ निकलती है, उनमें कैंसर नहीं निकलता है। ठीक है। जी, बट मेरे आपकी घर में हुआ भाभी था को ना, जिनको इसलिए कैंसर थोड़ा है, सा उनको जरूर जांच करवाने की जरूरत है। इस दुनिया में नहीं है। अब वो नहीं है। दवा हुआ था उनका दिल्ली से, अच्छा तो एक्सपायर हो गई है वो मई में। अच्छा 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 अच्छा, तो अनफॉर्चुनेटली उनको एडवांस स्टेज में रहा होगा शायद, उसकी वजह से जी। उस पर तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, 40 की उम्र के बाद में हर महिला को साल में एक बार अपने डॉक्टर के पास जाके जांच करवाना। और मैमोग्राफी एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसमें एक्सरे किया जाता है एक ब्रेस्ट का। उससे हम लोग इसको, जैसे हमने सर्वाइकल कैंसर का पता किया कि स्क्रीनिंग करके शुरुआती स्टेज में पता कर सकते हैं, और शुरुआती स्टेज में ज्यादातर कैंसर्स पूरी तरह से ठीक होने वाले होते हैं। तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर भी अगर हम शुरुआती स्टेज में ही पकड़ ले, जब वो फैला नहीं हो, बगल में नहीं गया है, बाकी शरीर के अंगों में नहीं गया, तो उसको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है 90% महिलाओं में। और उसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी मैमोग्राफी करवाइए। और मैमोग्राफी भी बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में बहुत आसानी से उपलब्ध है। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सो मच। ओके। इनको कुछ हम्म कैंसर से रिलेटेड तो सवाल नहीं है इनका, लेकिन हम्म। पूछना चाहती हैं अलग, इनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरीके का बताओ। जी, क्या दिक्कत होता है दादी? हाँ,
क्या दिक्कत होता है आपको? और ना हमरे कुछ बा। ठीक है मैम, इनको बीपी की शिकायत रहती है ज्यादातर, तो ये पूछ रही हैं क्या करना चाहिए इसके लिए। बीपी की शिकायत अगर रहती है तो इनको सबसे पहले तो बीपी की दवाई लेनी चाहिए। तो जो भी जनरल जी। डॉक्टर हैं सरकारी अस्पताल हम्म। में, वो इनको बीपी की दवाई दे देंगे, वहीं से ही मिल जाती है। जो रोज की गोली खानी होती है, समय पे गोली खाना बहुत जरूरी है बीपी को रोकथाम के लिए। दूसरा, नमक अपने खाने में नमक थोड़ा सा इनको कम करना पड़ेगा। तो नमक को कम करिए, फल सब्जी ज्यादा खाइए और बीपी की दवाई रोज खाइए। ओके दादी रुकिए, मैम क्या बताइए, आपको समझ में आ गया? और ये हम्म बात करना चाहती हैं, इनकी बेटी भी है, दोनों जन। आइए, क्या पूछना है? ऐसे नहीं। यही कि ये शुगर खत्म होई कि नहीं होई, बढ़ जाला ज्यादा करके खत्म अच्छा, होगा शुगर कर। से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे कि बढ़ जाला हमेशा ओके 400 दिन ना पल्ला 2 दिन 400 ठीक है मैम, ये पूछना चाह रही हैं कि क्या शुगर खत्म हो जाएगा? हम इनको शुगर है तो शुगर खत्म होगा नहीं, या नहीं होगा लाइफ? शुगर की बीमारी ऐसे खत्म नहीं होती है। शुगर की बीमारी का इलाज लगातार लेना पड़ता है। तो जो गोली अगर ओके आपको चल रही है तो वो आपको जीवन भर लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर शुगर ठीक आ गई तो गोली बंद कर दिएगा। ऐसे बंद कर देंगे तो फिर वो बाकी शरीर के अंगों पे असर करना शुरू कर देगी। तो शुगर की बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन हाँ, गोली खाते रहेंगे तो बीमारी कंट्रोल में रहेगी, बढ़ेगी नहीं आगे। ओके ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। एक जन पूछ रही है कि उनको गैस बनता है तो वो आती है क्या? जी, गैस से दिक्कत होती है तो इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बस दवा ले सकती है नॉर्मल। दादी यहीं हाँ बैठी हाँ, हुई है। बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ हाँ, ले सकते हैं। जी, आप दवा ही ले लिया कीजिए, गर्म पानी से पिया कीजिए। हमारे पिराना कब को सूजन आ जाला कहाँ पे? गोड़ा वाला। अच्छा मैम, ये जो दादी लोग बैठी हुई हैं, इनका ये ज्यादातर सवाल है कि जैसे घुटने कमर में होता है ना दर्द, तो उस तरीके से बोल रही हैं कि पैरों में क्या मेरे दर्द है और सूजन आ जाता है, तो परेशान कैल्शियम है की उसको गोली लेकर। खाइए। जी दादी जी, कैल्शियम की गोली ले लीजिए, या तो हम डॉक्टर से फिर बात करवा देंगे, आपकी दवाई लिख देंगे वो, ठीक है? ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम हमारे ओके। यहाँ पे क्या था, ये जो जहाँ पे हम लोग ये वेबिनार रखे हैं, हम्म यहाँ पे हम्म 2 जन को कैंसर हुआ है। अभी तो एक जन जो अभी बताई है मनीषा जी, इनकी भाभी हम्म को हुआ था, तो अभी 3-4 महीने उनकी डेथ हो गई है इसी से। अब हम्म इन्हीं के घर के 2-3 घर के बगल में एक जन को और है, उनको भी कैंसर है, हम्म लेकिन वो छुपाती हैं, जैसे बताती नहीं किसी को। अगर कोई पूछता है तबीयत कैसी है क्या है, तो गुस्सा करते हैं घर वाले भी और वो। तो मीन्स ये कि पता ना चल जाए दूसरों को कि मुझे कैंसर है, क्योंकि वो सेंटर पे आई हुई थी हमारे, और डॉक्टर से हमने बात भी कराया था, सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी भेजी थी। एक अंदर से डर रहता है गांव के लोगों को कि अगर हम बता दिए कि हाँ हमको कैंसर है तो लोग हमसे भेदभाव करने लग जाएंगे, या फिर इस तरीके का जो भी रहता है। तो इसकी वजह से उनको भी है, उनके अंदर भी डर बैठ गया है कि इनको हुआ था तो इनकी डेथ हो गई तो क्या हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो हमें हम लोगों ने बुलाया भी था उनको, गई भी थी बुलाने के लिए, लेकिन वो आई ना उनके घर वाले यहाँ पे अभी कोई आया। और फिर हम्म। हम लोग मिलके भी आएंगे अभी उनके घर पे जाके एक बार, देखते हैं क्या बात है। जी, नहीं, ये तो बहुत यही ही सब है मुझे। एक्चुअली भ्रांति बहुत फैली हुई है हमारे समाज में। लोगों को यस लगता है मैम। कि एक तो कैंसर अगर किसी को है परिवार में तो बाकी लोगों को भी जी। हो जाएगा। पहली बात तो ऐसा नहीं फैलता हम्म। है कैंसर परिवार जी में या समाज में। बाकी लोगों को, एक जिसको कैंसर है उससे कोई खतरा नहीं होता। पहली बात तो जी यही जी। है, कैंसर ऐसे फैलने वाली या छूत की बीमारी नहीं है। दूसरी बात, जो जी जरूरी बात यह है कि कैंसर का, जैसे हमने देखा, शुरुआती स्टेज में अगर हम इलाज कराएंगे, कोई भी कैंसर है शुरुआती स्टेज में अगर पकड़ में आए, चाहे वो ब्रेस्ट का कैंसर है, चाहे सर्वाइकल कैंसर है, चाहे ओवरी का कैंसर है, शुरुआती स्टेज में हर कैंसर पूरी तरह ठीक होने वाला होता है। अगर हम छुपा के बैठेंगे तो वो ऑलरेडी एडवांस होता चला जाएगा, और बीमारी एक बार एडवांस स्टेज तक पहुंच गई फिर वो लाइलाज हो जाती है। तो उसे छुपाएं नहीं, खुलकर ओके बताएं, परिवार वालों को बताएं, डॉक्टर को बताएं, जिससे कि सही इलाज हो पाए और समय पे हो पाए। समय का बहुत बड़ा योगदान है इसमें।
यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम ये मीटिंग एंड होने वाली है, कुछ ही पल में हाँ। हो जाएगी, तो हम लोग हम्म। चाहिए तो सबका यहाँ पे तो सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है मैम। तो जैसा हाँ कुछ भी हाँ हाँ, रहता है, अगर कुछ रहता है मैं आपको व्हाट्सएप कर अगर दूंगी, कुछ और क्योंकि रहता है अभी तो मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा। जरूर मैम जरूर, क्योंकि अभी अब अच्छा, फिर ओके। रिज्वाइन करके आई थिंक कोई फायदा है नहीं, हम लोग का हो गया है। हाँ, सारी जितने भी ओके, लोग हैं महिलाएं बैठी हैं। ओके, बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।